भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति होता है। जैसे आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा आदि इंद्रियों को जो सारथी चलाता है, वो सारथी ही हमारा मन होता है और इंद्रियां विषयों विकारों की ओर इसे आकर्षित करती है। और ये सब तब तक ही होता है जब तक जीवात्मा अपने मन को अपने वश में नहीं कर लेती। यकीन मानिए, भगवान आपको आज नहीं तो कल सफल समृद्ध आपके कर्मों का सही फल जरूर देंगे। हमेशा अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। हर व्यक्ति यदि अपने कर्म को अच्छे से करेगा तो समाज में हमेशा संतुलन बना रहेगा। फिर कभी भी किसी को भी किसी से भी परेशानी नहीं होगी। श्री कृष्ण द्वारा बताए गए भागवत गीता से जो हमें सीख मिलती है वो है अहंकार से दूर रहना। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य को हमेशा अहंकार व क्रोध से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर वह क्रोध किसी भी मनुष्य के दिमाग को उसी तरह खा जाता है जिस प्रकार लकड़ी में लगी दीमक। अहंकार व क्रोध से वशीभूत व्यक्ति समाज में जहाँ भी जाता है तो दूसरों को उससे परेशानी ही होती है। मनुष्य के विचार ही मनुष्य का निर्माण करते हैं। मनुष्य का मान उसके विचारों से ही होता है। इसलिए अपने विचारों को अच्छा रखिए, सभी के साथ अच्छा करिए। यकीन मानिए, आपके साथ भी अच्छा ही होगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि अपने काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति समय महत्वता को नहीं समझ पाते, उसे व्यर्थ में ही गवाते हैं। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय ही नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल होने के सबसे मुख्य कारण होते हैं खुद पर भरोसा ना करना। जीवन में केवल वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिसे खुद पर भरोसा नहीं है वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को हमारा मित्र और शत्रु बनाते हैं। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद है वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता और यही सच भी है। कितने अजीब है ना ये जमाने के लोग, खिलौने छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहना, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं होती, जहां बोलने के बाद आपको पछताना पड़े, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और 5वां, जहां आपकी समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ जाना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें कभी पूरी नहीं होगी। जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का होता है। ना तो किसी को गम चाहिए, ना ही किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, लोग उनके ही खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से याद बन जाना बेहतर होता है। किसी इंसान की आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी हीरा बना देती है। समय जो फैसला करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं होती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द कल करूंगा। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना सही है। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं होता, वैसे ही बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो मरण भी कैसे हो सकता है। तो इस जन्म मरण के बीच होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से भला कैसे हो सकती है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं।
जिंदगी हमें मौका देती है तो धोखा भी देती है। अगर ये जिंदगी हमें मौका देती है तो याद रखिए धोखा भी देती है। आज के जमाने में सुखी होना हो तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। यह हम में इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं बेवकूफी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत के पल जरूर बदल सकती है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिलों में है उसे समझने की हिम्मत रखो। और याद रखो फिर रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी धैर्य लगन व सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में भी सफलता पूर्वक इन सब से बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू भी नहीं करेंगे। किसी भी काम का कठिन हिस्सा काम को शुरू करना ही होता है। कभी हार मत मानो, आज कठिन है तो कल बेहद आसान भी होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझा लेना बेहतर होता है। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार है। घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ तो हम सभी किराएदार हैं। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। जिसने परेशानियों पर कदम रखा है वो जीत भी गया है, और जिसने इन परेशानियों को सर पर सवार करवा लिया है वो लूट गया है। श्री कृष्ण ने कहा है हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए ये स्वीकार करना बेहद जरूरी है कि सब कुछ सभी को कभी नहीं मिल सकता। आप अपने जीवन में सुखी व सफल होना चाहते हो तो इन बातों को सदा स्मरण रखना। आनंद में कभी भी वचन मत देना। मतलब जब हम ज्यादा खुश होते हैं तो उस समय हम किसी काम को करने के लिए कस्में दे देते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आनंद हमारी सोचने की शक्ति को कम कर देता है और फिर बाद में वो कस्में बार बार हमारे ही गले का फांस बन जाती है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।